हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें पहले आधे घंटे में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला, लेकिन फिर लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली। देन उसके बाद बहुत वक्त तक निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास कंसोलिडेट करता रहा और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का हमें अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत बढ़िया बाइंग मोमेंटम क्लोजिंग सेशन में देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब ये जो हमें क्लोजिंग सेशन में बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था निफ्टी के अंदर, इस बाइंग मोमेंटम के चलते निफ्टी ने 17,950 से 18,025 की जिस रेंज को हमने कल डिस्कस किया था उस रेंज को भी ब्रेक किया। हालांकि 18,025 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं हो पाई, लेकिन 18,025 के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर। अगर निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग दे देती है तो फिर निफ्टी के अंदर 18,025 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड में। और अपसाइड में निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,075 से 18,125 के लेवल्स। और अगर एक बार 18,125 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,150, देन उसके बाद 18,175 और फाइनल 18,200, ये तीन टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर निफ्टी अपनी इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है डाउन साइड में, जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 17,900 से 950 की रेंज, ये 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इसलिए अगर इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिलती है तो फिर ये जो रेंज है शॉर्ट साइड में 17,900 से 950 की, ये रेंज निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में टारगेट की तरह काम करेगी। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है निफ्टी के अंदर, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो जो हमें 18,075 से 18,125 के जो मैंने आप लोगों को पहले टारगेट्स बताए थे लॉन्ग पोजीशन में, अगर 18,075 से 18,125 इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम एक बार को इस 50 पॉइंट की रेंज के आसपास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ये एक इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। इसलिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ओपनिंग देखने को मिली वो हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद इस स्विंग हाई के लेवल के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला और फिर ये जो हमें ओपनिंग सेशन में स्विंग लो बनते हुए देखने को मिला था, इस स्विंग लो के लेवल के पास से बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग सेशन में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग जो है वो अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी जो है वो अपनी इस 41,100 से 41,800, ये जो 700 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के हायर लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। यानी कि 41,735 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और 41,800 इस रेंज का हायर लेवल है। और बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में जो हाई लगाया है वो भी 41,800 के आसपास का ही हाई लगाया है। तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर वो किस तरीके से रहेगी, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 41,800 का लेवल अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है 700 पॉइंट की, इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अपसाइड में फिर हमारे सामने जो बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 42,000 के राउंड लेवल्स। 42,000 का जो लेवल है वो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
तो इसलिए 42,000 के लेवल्स पहले टारगेट होंगे। अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, देन फिर फर्दर टारगेट्स अपसाइड में हमारे सामने निकल कर आएंगे 42,250, देन 500 और फिर 750। ये हमारे फिर 42,000 के ऊपर के टारगेट्स होंगे अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होता है तो। अदरवाइज अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर भी दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 41,450 का लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए हमारे सामने डाउन साइड में टारगेट निकल कर आएंगे और 41,450 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। दूसरा तरीका क्या है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का? दूसरा तरीका जो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का है वो क्या है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें 41,800 का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है और 42,000 तक की अगर हमें मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है और 42,000 के लेवल के पास अगर हमें बैंक निफ्टी में कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 42,000 का लेवल अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 42,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बार टेस्ट नहीं किया, तो इसलिए 42,000 का जो लेवल है वो राउंड लेवल भी है और अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसलिए अगर हमें करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और 42,000 के लेवल्स के आसपास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम 42,000 के लेवल्स के पास भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन एक बार को बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।